तो 12th का प्रेशर था आप पे, दूसरी तरफ आपने नीट की भी जो तैयारी की, तो दोनों एक साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टाइम आपको जो नीट के लिए देना पड़ता था और कितना टाइम आपको 12th के लिए देना पड़ता था? ऐसे प्रेशर तो कुछ नहीं था, लाइक आप इन अ सेंस अगर आप एक चीज़ अच्छा करो तो दूसरा हो ही जाता है। आई यूज़ टू फोकस एकेडमिकली, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करना, एनसीईआरटीज़ अच्छी तरह से पढ़ना, एंड साथ साथ में बस उनको प्रैक्टिस करना, मतलब उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या प्रॉपर्ली मतलब क्वालिटी आवर्स उसको देना। तो दोनों चीज़ साइड बाय साइड हो रही थी। इट वाज नॉट लाइक अ प्रेशर फॉर मी, बट हाँ, बोर्ड रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना और एंड में थोड़ा सा था, बट दैट आई वाज आल्सो एबल टू मैनेज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई गॉट एंड आई न्यू दैट आई कुड डू इट। मैं बहुत खुश हूँ और ये प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए कि हमारी बच्ची ने 12th में साइंस टॉपर थी, एमवी इंटरनेशनल से थी, और अभी नीट में इसने 690 स्क्वायर किए हैं आउट ऑफ 720 एंड दैट वाज वेरी गुड और प्राउड फील होता है। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पेरेंट जब एक स्कूल में छोटे बच्चे को लेके आता है ना, एक ट्रस्ट लेके आता है और साथ में उसको एक टारगेट होता है कि स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे बच्चा भी ऐसे ही ग्रो करेगा। और पेरेंट जिस उम्मीद से उसने एक छोटे बच्चे को डाला था और जब वो एक एडल्ट स्कूल से लेके जाए उसको लगे कि यस, उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं काम आई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से हाल ही में नीट की जो परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं, जिसमें जम्मू के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और उसी के साथ जिला सांबा के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता, स्कूल, गांव और ज़िले का नाम जो रोशन किया है। वहीं इस वक्त मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल में हूं, जहां की एक छात्रा ने भी जो नीट की परीक्षा काफ़ी अच्छे अंकों के साथ पास की है और आज वह इस स्कूल में फिर पहुंची हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो मेहनत की है इस नीट परीक्षा को लेकर, किस तरह से तैयारी की गई और आज जब ये नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बनने जा रही हैं तो क्या कहना है इनका। सबसे पहले गुड़िया, आपको हार्दिक शुभकामनाएं दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से। थैंक यू। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन से स्कूल से, जिस तरह से आपने पहले बताया कि एमबी इंटरनेशनल स्कूल में आपने पढ़ाई की है, तो और आज आपने नीट परीक्षा भी जो पास कर ली, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हेलो एवरीबडी, मेरा नाम आर्या राजपूत है। आई वाज अ स्टूडेंट हेयर एट एमवी इंटरनेशनल स्कूल विजयपुर एंड जो सीबीएसई का रिज़ल्ट था उसमें मेरे 96.8% थे एंड 5th मई को जो नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट में भी आई गॉट अ स्कोर ऑफ 690 आउट ऑफ 720 एंड मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सतवारी, जम्मू। मैं बहुत खुश हूँ। आई फील गुड कि मेरे आसपास जो पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स, स्टाफ, स्कूल फैकल्टी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो हैप्पी फॉर माई रिजल्ट। अकेडमिकली परफॉर्म करना, लाइक अच्छा परफॉर्म करना, दैट वाज माई गोल, बट फिर नीट यूजी भी लाइक उसमें भी अच्छे नंबर लाना, गेटिंग अ गुड कॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग फॉर मी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। जिस तरह से बात की जाए तो एक तो 12th का प्रेशर था आप पे, दूसरी तरफ आपने नीट की भी जो तैयारी की, तो दोनों एक साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टाइम आपको जो नीट के लिए देना पड़ता था और कितना टाइम आपको 12th के लिए देना पड़ता था? ऐसे प्रेशर तो कुछ नहीं था, लाइक आप इन अ सेंस अगर आप एक चीज़ अच्छा करो तो दूसरा हो ही जाता है। आई यूज़ टू फोकस एकेडमिकली, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करना, एनसीईआरटीज़ अच्छी तरह से पढ़ना, उनके अंडरस्टैंड करना उनको प्रॉपर्ली। वो टीचर्स ने बहुत हेल्प की मुझे, स्कूल फैकल्टी ने बहुत हेल्प की एंड साथ साथ में बस उनको प्रैक्टिस करना, मतलब उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या प्रॉपर्ली मतलब क्वालिटी आवर्स उसको देना। तो दोनों चीज़ साइड बाय साइड हो रही थी। इट वाज नॉट लाइक अ प्रेशर फॉर मी, बट हाँ, बोर्ड रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना और एंड में थोड़ा सा था, बट दैट आई वाज आल्सो एबल टू मैनेज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई गॉट एंड आई न्यू दैट आई कुड डू इट बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो सीबीएसई भी जो सेंटर का बोर्ड है और नीट की परीक्षा भी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के बीच में आपने दी है, तो क्या उम्मीद थी आपको, कितना डर भी था कि मैं पास कर पाऊंगी नीट या नहीं कर पाऊंगी, उसको लेकर क्या? थोड़ा सा डर था, बट जब मैंने मॉक पेपर्स दिए या आई वाज सीइंग माय स्कोर तो मुझे था कि हाँ मैं कर लूँगी। वो पेपर का लाइक जो उसका एनवायरनमेंट होता है हर उसमें, चाहे वो सीबीएसई का एग्जामिनेशन सेंटर हो, चाहे वो नीट के लिए हो, वो उसका थोड़ा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, बट आई न्यू दैट आई कुड डू इट, तो आई वाज कॉन्फिडेंट। इस गुड़िया की माता भी मेरे साथ है, हम उनसे भी बात करेंगे।
सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किस तरह का फील हो रहा है कि आपकी बेटी ने 12th में तो आपका नाम रोशन किया, लेकिन आज नीट परीक्षा करके आपके घर से एक डॉक्टर पैदा हुई है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और ये प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए कि हमारी बच्ची ने 12th में साइंस टॉपर थी, एमवी इंटरनेशनल से थी और अभी नीट में इसने 690 स्क्वायर किए हैं आउट ऑफ 720 एंड दैट वाज वेरी गुड और प्राउड फील होता है। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा, हाँ जी। जिस तरह से बेटियों को एक समय था कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज हुआ तो बेटियां स्कूल में भी आने लगी और हर फील्ड में जाने लगी। तो आज कहीं ना कहीं बेटियां एक आसमान छू रही हैं, हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हाँ जी। तो इस बेटी के लिए क्या कहेंगे आप, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जहाँ कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो आज भी कुछ लोगों की मानसिकता जो बेटियों को लेकर काफ़ी बुरी है। हाँ जी, कहीं ना कहीं बेटियों को हाँ, जन्म बिल्कुल। लेने से पहले ही मार दिया जाता है या फिर जन्म लेते ही उनको फेंक दिया जाता है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, हमारे जो पीएम मोदी हैं वो इतना एम्पावर कर रहे हैं विमेन को, तो हम जैसे वहाँ से घर से स्टार्ट होता है। अगर हम अपनी बेटी को, अपने आसपास की बच्चियों को, सबको हम अगर उनको मोरली बूस्ट करते हैं तो लगता है कि हमारा मतलब देश जो है वो कहीं ना कहीं आगे पहुँच रहा है और डेवलप्ड बनेगा कुछ आने वाले ईयर्स में। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इवन सभी को कि बच्चों को, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सबको आपने एक तरह से ही ट्रीट करना है और उनको उनकी क्योंकि जैसे पेपर होता है, बहुत चीज़ें जो होती हैं, बच्चे प्रेशर फील करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनमें सब में आपको उनको साथ देना है, उनमें उनका मोरली बूस्ट करना है, उनको इमोशनली भी, और जैसे एकेडमिक साइड है तो उसमें भी उनको आपने पूरा साथ देना है उनका। थैंक यू। अब मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस बच्ची को सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ाना। तो सर, जिस तरह से आज फिर एक बेटी आपके स्कूल से ये डॉक्टर बनने जा रही है, नीट की परीक्षा पास की है, तो इससे पहले भी जब हम आपके पास पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस स्कूल से पढ़ के बच्चे आज काफ़ी दूर तक पहुँचे और काफ़ी हाई लेवल पर बड़ी बड़ी रैंकों पर बैठे हुए हैं। कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए? ऑफ कोर्स ये मोमेंट काफ़ी प्राउड का मोमेंट रहता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल में हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को हर टाइप का एक्सपोजर दिया जाए। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है थोड़ा उनको आइडिया दिया जाए और कैसे एकेडमिक्स को उसमें ट्रांसफॉर्म करना है। एकेडमिक से बच्चा जब रिज़ल्ट आता है और उसको एंट्रेंस में ट्रांसफॉर्म कर पाए, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो, चाहे वो नीट का एंट्रेंस हो, जेई का एंट्रेंस हो, एनडीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, क्लैट एग्जामिनेशंस हो, सीए की तैयारी हो, हर टाइप के बच्चों को हम ओरिएंटेशंस देते हैं सो दैट विद टाइम अपने चॉइस की तरफ बच्चा जा सके। बिकॉज जब अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स लेता है, अपने चॉइस के एग्ज़ाम्स देता है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव करके ला के दिखा सकता है। जो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, कई बार जैसे अभी 12th के रिजल्ट निकले हैं, रिसेंटली JN के बोर्ड के भी निकले हैं, CBSE के भी निकले हैं, तो नीट के निकले हैं, तो जो बच्चे रहे थे उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? क्योंकि कई बार बच्चे मोरल डाउन कर लेते हैं, अपना हार जाते हैं, पीछे आगे पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। उनको और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को जो हर वक्त कहते हैं कि इतनी ही परसेंटेज चाहिए, इससे ज़्यादा लेके आना, कम नहीं। देखिए, जब आप एक टारगेट लेके चलते हैं, हो सकता है कभी आप उस तक नहीं पहुंच पाए। आप ये जो हमारा रिज़ल्ट देखेंगे, इस रिज़ल्ट में 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट में एक अच्छा रिज़ल्ट क्रैक किया है। अब सिर्फ ये है कि अगर मैंने टारगेट किया है कि मुझे ये नीट करना है, मैं डॉक्टर बनना है, तो फिर मुझे वो कंसिस्टेंसी रखनी है एज ए स्टूडेंट। बाई चांस अगर एक बार नहीं हुआ तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस, बट उससे मोरल डाउन नहीं करना है, अपना इमोशनल बैलेंस रखना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। पिछले बार मैंने जो गलतियां करी उनको ना करके आगे उसको इम्प्रूव किया जाए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट चांस में आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं और अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं। एक आखिर में एक बात जानना चाहूँगा शॉर्टकट में, जिस तरह से आपके स्कूल में नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो नर्सरी में बच्चे आते हैं 12th तक लेके आप उनको जाते हो और लास्ट में जाके जब 12th क्लियर करते हैं तो एक टॉप परसेंटेज के साथ कितनी मेहनत, क्योंकि पौधा लगाना और उसको फलदार बनाना जी कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल रहता है, खासकर एमवी इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ का भी और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का भी। इसको लेकर क्या करें? देखिए, पेरेंट जब एक स्कूल में छोटे बच्चे को लेके आता है ना, एक ट्रस्ट लेके आता है और साथ में उसको एक टारगेट होता है कि स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे बच्चा भी ऐसे ही ग्रो करेगा। और टाइम के साथ टारगेट रहता है कि बच्चा पहले एक अच्छी पर्सनैलिटी ग्रो करे।
बिकॉज जब पर्सनैलिटी अच्छी होगी वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, वो पढ़ाई में अच्छा होगा, तो वो ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। और एमवी इंटरनेशनल स्कूल में हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को राइट फ्रॉम जूनियर लेवल टिल द सीनियर लेवल हर टाइप की कॉम्पिटिशन्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, हर टाइप के एक्सपोजर्स मिलते रहें, चाहे उसमें गेस्ट लेक्चर्स हों, चाहे उसमें फील्ड विजिट्स हों, चाहे उसमें बच्चों के प्रोजेक्ट्स हों, एग्जीबिशंस हों, कॉम्पिटिशन्स हों, ताकि वो एक अच्छा बच्चा निखर कर आए। और पेरेंट जिस उम्मीद से उसने एक छोटे बच्चे को डाला था, और जब वो एक एडल्ट स्कूल से लेके जाए उसको लगे कि यस उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं काम आई है। और यही एमवी इंटरनेशनल स्कूल में हमारी कोशिश है। थैंक यू। जिस स्कूल के प्रिंसिपल थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, उसी के साथ ये बेटी जिसने नीट परीक्षा जो है हाल में पास किया, उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। और लेकिन बेटी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप पे बोझ कुछ नहीं है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा बोझ है, एग्जाम सिर पे आ गए हैं, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेशर लोगे तो आप सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप शांत स्वभाव से अपना टारगेट चुनते हो और उस पर चलते हो तो परीक्षा जो परिणाम है वो आपके कदम चूमेंगे, जिस तरह से इस बेटी के कदम चूम रहे हैं आज। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप इस बेटी को मुबारकबाद जरूर दें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।